स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हम वेव्स की बात करते हैं, चाहे वो साउंड वेव्स हो या मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी वेव्स हो, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपने साथ एनर्जी। तो यहाँ पर हम एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव्स में, या उनकी जो इंटेंसिटी होती है, किस तरह उनका रिलेशन होता है इंटेंसिटी और एनर्जी का, और एनर्जी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, कब इंटेंसिटी ज्यादा होगी और कब जो है वो कम होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखें, assume some kind of waves passing through an area of 6 meters square in 3 seconds। ये इतना एरिया हमें गिवन है 6 मीटर स्क्वायर, और 3 सेकंड्स टाइम गिवन है कि इतने टाइम में वेव्स पास हो रहे हैं इस एरिया से। इतना एरिया है 6 मीटर स्क्वायर और 3 सेकंड्स में उससे कुछ वेव्स पास हो रहे हैं। इन कोई भी वेव्स हो सकते हैं, आप इसको कोई जनरली कोई भी वेव्स कंसिडर कर सकते हैं। इफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स इज 22 जाउल्स, अगर इतने टाइम में यहाँ पर 22 जाउल्स एनर्जी ट्रांसफर हो गई, कैलकुलेट इट्स इंटेंसिटी। तो हमने ये फाइंड करना होगा कि इन वेव्स की इंटेंसिटी क्या है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर एरिया ड्रा कर ले, कोई भी आप क्लोज्ड लूप फॉर्म में कंसिडर कर ले, ये एरिया है, सपोज हम एरिया ड्रा कर रहे हैं, यहां से सपोज कुछ वेव्स आ रहे हैं, वेव्स इनको हम यू एरो फॉर्म में शो कर रहे हैं, ये उनकी डायरेक्शन है, ये वेव्स आ रहे हैं इस एरिया से पास हो रहे हैं। सो जब देखें इससे वेव्स पास होते हैं, सो हम एनर्जी ट्रांसफर किसकी कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इस एरिया की, कि इस एरिया से इसके अंदर ये जो बाउंड्री हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर जितने वेव्स पास हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी हमने देखनी है। यानी बाकी इसके बाहर भी वेव्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी हमने इंटेंसिटी और एनर्जी जो है वो काउंट या कैलकुलेट नहीं करनी है, हम जस्ट इस एरिया के अंदर देखेंगे। सो इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है, वो 6 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर। टाइम गिवन है, कितने टाइम में ये वेव्स पास हो रहे हैं, या हमने देखा कि जो वेव्स हैं वो हमने 3 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व किए, 3 सेकंड्स के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से वेव्स पास हो रहे हैं। एनर्जी इनकी गिवन है, एनर्जी जो गिवन है इनकी वो है 22 जाउल्स, 22 जाउल्स इतनी एनर्जी पास हो रही है। सो इंटेंसिटी कितनी होगी इन वेव्स की, वो हमने सिंपली कैलकुलेट करनी है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा यहाँ पर लेके आप, डेटा कि इस प्रॉब्लम में कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें नोन है, और इससे किस तरह हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन वैल्यू। सो फर्स्ट गिवन है हमें एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर, एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और वो है 6 मीटर्स स्क्वायर, 6 मीटर्स स्क्वायर। टाइम गिवन है टी, स्मॉल टी, वो है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। और एनर्जी गिवन है कि इतने टाइम में कितनी एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो रही है, पास हो रही है, 22 जाउल्स एनर्जी पास हो रही है। सो हम देखेंगे कि इन वेव्स की इंटेंसिटी क्या है, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी इनकी क्या है, कितनी इंटेंसिटी है इनकी, अमाउंट कितनी, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है। सो देखिए, जब हम बात करते हैं एनर्जी और इंटेंसिटी की मैथमेटिकल रिलेशन की, सो एक्चुअली जब हम इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट एरिया से, यूनिट एरिया मीन 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एक्चुअली इक्वल है, इंटेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड, ई ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, या यहां पर हम लिख लेते हैं ए पर यूनिट एरिया इन 1 सेकंड, यहां पर टाइम आ जाएगा। यानी एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितनी एनर्जी पास हो रही है, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। सो इंटेंसिटी देके अब यहां पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें गिवन है। तो जस्ट हमने इसकी फिजिकल मीनिंग देखनी होती है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो तो इसकी क्या मीनिंग होगी, और इंटेंसिटी कम हो तो उसकी क्या मीनिंग होगी। सो यहां पर देखिए, अब अगर हम इनमें वैल्यूज पुट कर लें, आई इंटेंसिटी वो इक्वल हो जाएगी किसके, एनर्जी हमें गिवन है 22 जॉल्स, एरिया गिवन है 6, और जो टाइम गिवन है वो है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स। सो 22 को हम डिवाइड करेंगे 18 पर, क्योंकि नीचे जो है 6 ये डॉट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअली दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, सॉरी पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। सो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू जब हम यहां से देखते हैं, सो वो आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय
सिक्स थ्री जार 18। सो अगर आप 22 को 18 पे डिवाइड करते किससे क्या आता है, 22 को हम डिवाइड करते हैं 18 पर, 22 डिवाइडेड बाय 18, इससे आ जाएगा 1.22, 1.22। यानी जो यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही है, इंटेंसिटी इन वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो है 1.22। ये तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब यूनिट क्या होगी, देखें यूनिट हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एनर्जी है उसकी यूनिट देखिए जाउल है, और नीचे हमारे पास एरिया है और टाइम। तो अगर आप देखें पावर का फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें P is equal to W by T, वर्क डन इन यूनिट टाइम। सो वर्क डन की जाउल है और डिवाइडेड बाय टाइम की सेकंड्स है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एनर्जी है इसकी जाउल और डिवाइड बाय टाइम इसकी है सेकंड। सो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, वाट। चूंकि पावर की जो यूनिट है वो वाट है, यानी जाउल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो इन दोनों की जगह वाट आ जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, इनकी जगह वाट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। सो जो इंटेंसिटी उसकी यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअली पावर है वो इतना है, 1 मीटर स्क्वायर से इतना पावर, यानी पावर का मतलब फिर ये होगा कि इतनी एक्चुअली इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पास हो रही है पर यूनिट एरिया। सो अगर हम देखें कि 6 मीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो तो फिर उससे एनर्जी जो है वो एक सेकंड में कितनी पास होगी, 1.22। तो एक्चुअली फिजिकल मीनिंग इसकी ये है कि जितनी भी साउंड एनर्जी हो या आपके पास दूसरे वेव्स हो, तो जितनी उनकी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसका मतलब है कि वो ज्यादा इंटेंस है, यानी वो कम टाइम में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वो ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और जिनकी वैल्यू कम आएगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो कम एनर्जेटिक होंगे, लेस एनर्जेटिक होंगे, और एक सेकंड में वो स्मॉल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करेंगे।